Namaste, Jai Gurudeva. So, continuing on the topic of Sankhya Darshan, today let's understand the concept of three gunas in Sankhya philosophy. So, सांख्य दर्शन में तीन गुण डिस्क्राइब करे गए हैं विच आर लाइक द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रकृति। ये तीन गुण मिलकर के प्रकृति को उसका एट्रीब्यूट देते हैं। ये प्रकृति का तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन फंक्शनल फंडामेंटल फोर्सेस जो प्रकृति को ड्राइव करते हैं। हम लोगों ने समझा था लास्ट वीडियो में कि प्रकृति इज द एक्सपीरियंस विच द पुरुष ऑब्जर्व, प्रकृति इज द क्रिएशन, द डायनामिज्म। तो प्रकृति बनती है तीन गुणों के बेसिस पे। दीज थ्री गुण आर सात्विक गुण, राजसिक गुण एंड तामसिक गुण, सत्व, रजस एंड तमस। एंड इन तीन के अपने अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्रकृति को उसका फ्लेवर देते हैं, उसका नेचर देते हैं। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि इन तीन गुण के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सत्व गुण, सात्विक गुण, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, सो सात्विक गुण है जो प्रकृति को वो सेंस ऑफ हार्मनी एंड क्लैरिटी देता है। ठीक है, सात्विक गुण वो स्टेट है माइंड का जहाँ पे यू आर क्लियर, यू हैव क्लैरिटी अबाउट योर पर्पस, योर माइंड इज काम, वो स्टेट है सात्विक गुण की। ठीक है, सात्विक गुण के एट्रीब्यूट्स होते हैं रिफ्लेक्शन, राइटनेस, नॉलेज, डिटैचमेंट, हार्मनी, बैलेंस, क्लैरिटी। सो अब समझिए, व्हेन यू आर एज अ पर्सन, व्हेन यू आर इन अ वेरी एब्जॉर्ब मेडिटेटिव स्टेट, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सात्विक गुण हाईएस्ट है, बिकॉज उसमें आप डिटैच्ड होते हो। ठीक है, उसमें आप काम होते हो, उसमें आपके पास उसमें आपका इंट्यूशन हाई होता है, आपके पास क्लैरिटी होती है। ठीक है, आप उसमें राइट स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। तो ये सब सात्विक गुण के अंडर आते हैं। एंड सी, हर एक गुण का ना हर एक गुण को एक कलर से भी डिस्क्राइब करा जा सकता है। तो सात्विक गुण के लिए जो कलर दिया गया है दैट इज व्हाइट कलर। ठीक है, राजसिक गुण है जो प्रकृति का ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, राजसिक गुण बेसिकली जो आपके अंदर की ड्राइव होती है, जो आपका एम्बिशन होता है, ठीक है, वो राजसिक गुण से ड्राइव होता है। तो जब आप वर्क प्लेस पे अपने होते हो तो उस टाइम पे आपको रजस की जरूरत पड़ती है, तब आपका राजसिक गुण एक्टिव होता है। तो राजसिक गुण डिफाइंड बाय डायनेमिज्म, एक्टिविटी, पैशन, एजिटेशन, अटैचमेंट, मोटिवेशन, इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो भी प्रकृति का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो उसका एक्टिव फोर्स है, ठीक है, दैट इज द राजसिक गुण, है ना। तो प्रकृति में जो भी चीजें जहाँ पे हम लोग को एक्टिविटी की जरूरत है, हम लोग को ड्राइव की जरूरत है, एक्शन लेना है, वहां पे राजसिक गुण चाहिए हम लोगों को। ठीक है, एंड देन लास्ट में आता है तामसिक गुण। एंड यस, रजस इज डिफाइंड थ्रू रेड कलर, बिकॉज रेड कलर इज द कलर ऑफ पैशन, कलर ऑफ एक्टिविटी, कलर ऑफ एंगर, एम्बिशन। ठीक है, तामसिक गुण जो आता है, दैट तामसिक गुण होता है जब हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, प्रकृति का स्टेबलाइजिंग फोर्स है, प्रकृति का ऑब्सक्योरिंग फोर्स है। ठीक है, जो प्रकृति को एक इनर्शिया देता है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी देता है, एक उसको शांत करता है, सुलाता है। ठीक है, दैट इज द तामसिक गुण। तामसिक गुण के एट्रीब्यूट्स होते हैं लेथार्जी, ठीक है, यानी कि आलस, इनर्शिया यानी कि नॉन एक्टिविटी, नॉन मूवमेंट, हैवीनेस, बॉडी में हैवीनेस फील होना, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस। तो अगर तामसिक गुण थोड़ा सा डिस्टेबलाइज होने लगता है, देन इट कैन लीड टुवर्ड्स इग्नोरेंस एंड कंफ्यूजन, ओके, एंड लेजीनेस। सो सी, ये जो तीन गुण है ना, ये हमेशा इंटरप्ले करते हैं। प्रकृति में इंटरप्ले होता है, इन गुणों का डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक गुण अच्छा है, जैसे कई बार ऐसा थॉट आता है सुनते ही कि जो सात्विक गुण है दैट इज गुड, ऐसा नहीं होता है। एवरी गुण इज रिक्वायर्ड, क्योंकि किसी एक गुण का अगर एक्सेस होगा, इम्बैलेंस होगा, देन इट कैन लीड टू प्रॉब्लम, बिकॉज द एंड गोल इज गोइंग बियॉन्ड द थ्री गुणास। द एंड गोल ऑफ एनी साधना इज गोइंग बियॉन्ड द ऑल थ्री गुणास। जैसे कि शिव जी, ही इज निर्गुण, क्योंकि ही इज बियॉन्ड द गुणास, दैट इज द एंड गोल ऑफ साधना। तो जो भी गुण एक साधक के अंदर डोमिनेंस में होता है, उस गुण की मास्टरी करना जरूरी है। दैट्स व्हाई हमेशा जब भी साधना रिकमेंड करी जाती है तो उसके गुण को एनालाइज करने के बाद रिकमेंड करी जाती है, बिकॉज दैट टाइप ऑफ साधना विल सूट अ साधक जो इसके गुण से अलाइंड होगी। ओके, बिकॉज ही नीड्स टू गेट अ मास्टरी ओवर दैट गुण। ओके, एक बार थोड़ा समझते हैं कि कोई भी गुण अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या, तो सत्व अगर इम्बैलेंस होता है, ओके, सत्व अगर डोमिनेट करने लगा आपका, तो क्या होगा कि आपके लाइफ में एक लैक ऑफ एक्शन आने लगेगा। ओके, इसको वैसे समझ सकते हैं कि होता नहीं कि सब छोड़ छाड़ दिया, मोक्ष मिल गया मेरे को, है ना, मुझे नहीं पड़ी दुनिया की, दैट इज अ डोमिनेंस ऑफ सत्व। बट दिस इज नॉट गुड, बिकॉज आपको एक्टिविटी चाहिए लाइफ में, एंटिल आपको कर्म करना है लाइफ में। आप सिर्फ पूरा दिन ध्यान करके नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मटेरियल ड्यूटी से फुलफिल करना हो तो
है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ, ऐसा समझते हैं इसको एक तरह का स्पिरिचुअल एस्केपिज्म तरह से, है ना, ये सब छोड़ छाड़ के बस बैठ जाना, स्पिरिचुअल एस्केपिज्म, स्पिरिचुअल ईगो, है ना, कि सब क्या रखा है दुनिया में, इस तरह की चीजें जो होती हैं, दैट इज कॉज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ सत्व। तो सत्व भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए। रजस जब डोमिनेट करने लगता है तो एजिटेशन होता है इंसान को, ठीक है, ओवर ओवर थिंकिंग होती है, ओवर ड्राइव आने लगती है, वर्कहोलिज्म आने लगता है, ठीक है। तमस अगर एक्सेस में होने लगता है, इट लीड्स टू लथार्जी, डिप्रेशन, आलस, है ना, बेड से ना उठ पाना, पूरे दिन टाइम किल करना, कुछ भी क्लैरिटी ना होना, एकदम टाइम वेस्ट करना, दैट इज ऑल द एक्सेस ऑफ तमस। ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी जनरल एग्जाम्पल, कि अब जब आइडियल केस में आप जब सुबह उठते हैं, जब आपके माइंड में क्लैरिटी होता है, आप अच्छी स्लीप लिया आपने, देन आपका सात्विक गुण हाईएस्ट होता है, इसलिए हम लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं। अब जब काम पे जाते हो तो आपका ट्रांजिशन होता है सात्विक गुण से राजसिक गुण की तरफ, बिकॉज वहाँ पे आपका वो ड्राइव चाहिए, वो एक्टिविटी चाहिए, वो एम्बिशन चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स चाहिए आपको अपने प्रकृति का, अपने नेचर का। फिर जब आप रात में सोने जा रहे होते हो तो आपका तामसिक गुण एक्टिवेट होता है, बिकॉज टाइम पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ग्राउंडिंग चाहिए, ठीक है, दिन भर की थकान के बाद आपको रेस्ट करना है, आपको इनर्जी चाहिए, नॉन एक्टिविटी चाहिए, है ना। दिस इज आइडियल केस। बट अभी मान लीजिए इम्बैलेंस हुआ अगर, है ना, मान लीजिए आपने रात में आप देर तक काम कर रहे थे, तो आपका राजसिक गुण देर तक एक्टिव रहा, ठीक है, तो आप जब सुबह उठोगे तो उस टाइम पे आपका तामसिक गुण थोड़ा डोमिनेटिंग कर रहा होगा, आपको सुबह ब्रेन फॉग फील होगा, ना डल फील होगा सुबह आपको, है ना। फिर आप जब ऐसे करते करते ये दिस लीड्स टू द इम्बैलेंस इन थ्री गुणा, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड कि सही टाइम पे जिस गुण की हम लोग को जरूरत है वो हम लोग के पास एक्टिव रहे हमारे नेचर में, उसका उसी के लिए हम साधना करते हैं, ठीक है, हमारे गुण बैलेंस में आ सके। एंड एंड गोल इज नॉट एक्चुअली गोइंग लीडिंग टुवर्ड्स वन गुणा, एंड गोल इज गोइंग बियॉन्ड द थ्री गुणा, है ना। बट वो बहुत बात की बात है, बेसिक इसकी हम लोग को अपने तीन गुणों को बैलेंस में रखना है, जहाँ पे जिस गुण के नीड हो वहाँ पे हम लोग उसका यूज कर पाए, अदरवाइज दिस लीड्स टू इम्बैलेंस, ठीक है, दिस नीड्स टू एक लैक ऑफ हार्मनी, ठीक है, पूरा आपका लाइफ उथल पुथल होने लगता है, जो कि गुण आउट ऑफ बैलेंस आने लगते हैं। तो ओके, सो दीज आर द थ्री गुणास, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व का कलर होता है व्हाइट, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो कि जैसे मेडिटेशन वगैरह करते टाइम व्हाइट कपड़े पहनते हैं, है ना, जो योगीस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, वो व्हाइट कुर्ते वुर्ते पहनते हैं, व्हाइट इज अ वेरी पीसफुल कलर, ठीक है। रजस का कलर होता है रेड, तो इसको तो आप बहुत इजीली याद सकते हो, रेड इज द कलर ऑफ एम्बिशन, ठीक है, पैशन, एग्रेशन, मार्स को भी रेड कलर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तमस इज ब्लैक, तो जो ब्लैक होल होता है वो हर चीज को अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, जो भी हमारा मूलाधार चक्र है उसका कलर भी ब्लैक होता है, ग्राउंडिंग स्टोन्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो आप यहाँ से उसको याद रख सकते हो कि तामस इज ब्लैक कलर, ठीक है। इसलिए जो तामसिक डेटिस की साधना भी होती है वो रात में करी जाती है, ठीक है। ये जिसको याद रखने के कुछ हिंट्स हैं। सो ये था थ्री गुण्स के बारे में, है ना। सो आप इसको ऐसे समझिएगा बस हमेशा कि ये तीन गुण का इंटरप्ले होता है प्रकृति में हमेशा, ठीक है। कभी कोई गुण ओवर पावर कर रहा होगा, कभी कोई गुण ओवर पावर कर रहा होगा, द एंड गोल इज कि हम लोग को अपनी प्रकृति के बियॉन्ड जाना है, ठीक है, इन तीन गुणों को ब्रेक करना है अपने अंदर, है ना, कि कोई भी गुण डोमिनेंट ना रहे, है ना। बट हमारा जो जल्दी वाला ये तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया, साधना में साधना करके हम लोग ये चीज अचीव करते हैं, बट बेसिक इसकी हम लोग को अपने तीन गुणों को बैलेंस में रखना है, ठीक है, सो दैट वी आर नेवर leading to an imbalance of the gunas which can lead to troubles. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे जो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों के बारे में बताया गया है उनके बारे में समझेंगे। ओके, सो टिल देन you can subscribe the channel if you like the content and follow me and like the video and thank you.